शपथ भी हो गया था, जिसके बाद हम ऑफिशियली ऑफिस आप लोगों की आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो गया। बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक आप लोग को बुला के एक चर्चा की जाए कि जो मन में विचार थे, जो कि बार बार आपसे मैंने साझा किए कई बार, उनकी दिशा में हमने काम करना शुरू किया या नहीं किया, या और क्या भी चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो आपको बस पहले मैं ये अवगत करा दूं, 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर नगर निगम सहारनपुर प्रशासन के साथ मिलकर और भारत योग संस्थान के साथ मिलकर एक बड़ा योग शिविर करने जा रहा है सुबह 7 बजे अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि पद्मश्री भारत भूषण जी उस योग शिविर को करवाएंगे या प्रतिष्ठा जी उस योग शिविर को करवाएंगे। उसमें काफ़ी सारे सभी प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों के भाग लेने का रहेगा। विभिन्न स्कूली बच्चे, संस्थाओं से जुड़े लोग, सब लोग उस योग शिविर में भाग लेंगे। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान 2024 का भी योग शिविर है, तो उस सबको उसी बड़े योग शिविर के दौरान किया जाएगा। दूसरा एक विषय है कि सहारनपुर विकास की तरफ चला या नहीं चला। हमने कोशिश किया कि आप लोग पत्रकार बंधु सब लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे कि जहाँ जाओ गड्ढा खुदा है, जहाँ जाओ गड्ढा खुदा है। और अभी हम लोग कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ शिविर लगभग 1 या 2 तारीख से पहले कांवड़ शिविर लगने लगेगा जुलाई में। उसको लेके अभी 3 दिन पहले, कल ही रादर, नगर मैडम ने सब अधिकारियों के साथ चर्चा की है और योग जो भी कांवड़ शिविर लगाने वाले लोग हैं उन सब के साथ हम लोग 20 तारीख को एक बैठक करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग अपना होमवर्क कर चुके हैं, चाहे वो बिजली को लेके हैं, चाहे वो गड्ढा मुक्त सड़क देने को लेकर है, चाहे बैरिकेटिंग को और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर है, चाहे पानी की व्यवस्था देने को लेकर है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था या चिकित्सा के कैंप कैसे लगाए जाएं और कैसे जो शिव भक्त इस शहर से गुजरेंगे उनका स्वागत किया जाए और उनको एक अच्छा सा वातावरण दिया जाए नगर निगम सहारनपुर के द्वारा। इसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं और ये हमारा दायित्व है कि उन शिव भक्तों का हम स्वागत करें। इसको लेके एक 20 तारीख को बैठक भी बुलाई है। जितने भी कांवड़ शिविर हैं उन सब कांवड़ शिविर के लोग को बुलाएंगे, जो कि परंपरागत कांवड़ शिविर लगते थे, उन सबको बुलाएंगे और उनकी बात सुनेंगे और उनकी जो भी कुछ कमियां होंगी उसको तुरंत प्रभाव से पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हम रात दिन इस पर लगे रहेंगे कि हमारे यहाँ से जो भी शिव भक्त आ रहे हैं वह श्रद्धापूर्वक जल लेने जाएं और वापस जाते समय श्रद्धापूर्वक जल लेने अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएं। तीसरा एक विषय, आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे कि सड़कें खुदी पड़ी हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं। तो आते ही 2 या 3 चीज़ें थी जिस पे हमने प्रयास शुरू किया कि लोगों से संवाद बने और लोगों से संवाद स्थापित करें। इसको लेकर हमारे जितने भी पार्षद हैं सब पार्षदों के साथ चर्चा करके एक व्यवस्था बनाई है जिसमें सब पार्षद अपने ही क्षेत्रों में अपने कैंप कार्यालय में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उपलब्ध रहेंगे और वहाँ के क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनेंगे। इस दौरान वह जनसंपर्क के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे उन क्षेत्रों के जहाँ विकास के कार्य चल रहे हैं या जहाँ पर समस्याएं हैं और लोगों से जाकर उस स्थल पर सीधा संवाद स्थापित करेंगे। हमारा प्रयास है कि लोगों को अपने घर से दूर नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े। मैं लगातार, जैसे ये 9 से 11 की बात की, मैं भी लगातार 9 से 11 उपलब्ध हूँ लोगों से चर्चा करने के लिए। अभी 1 या 2 दिन में एक शेड्यूल बना देंगे जिसमें 9 से 11 तक इसी कार्यालय में बैठकर रोटेशन वाइज कोई भी पार्षद लोगों की समस्या को यहाँ भी सुने। वो अपने क्षेत्र की नहीं सुनेगा, पूरे शहर की उस दिन सुनेगा, क्योंकि वो मेरे द्वारा उस दिन नामित व्यक्ति है जो जन सुनवाई कर रहा है। मैं भी हफ्ते में लगभग 3 दिन लोगों को डायरेक्ट सुनूंगा और 3 दिन जनप्रतिनिधियों को, प्रमुख लोगों को, विभिन्न संगठनों से, विभिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए लोगों को मिलकर उनकी बात को सुनूंगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। पत्रकारों से संवाद मैं लगातार करता रहता हूं और पत्रकारों से मैं ऐसा सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन से पहले, क्रियान्वयन के दौरान और क्रियान्वयन के बाद उनसे चर्चा करें, ताकि जो भी नीति सरकार की है, जो भी परम श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री की नीति है विकास की, वह नीति जन जन तक जाए। और
अगर कोई भी किसी को कठिनाई आ रही है तो आपके माध्यम से हमें वह कठिनाई और वो दर्द मालूम पड़े, जिस पे हम त्वरित कार्यवाही करके उस दर्द को हटा पाएँ। एक विषय अभी जैसे आपको मैं बात कर रहा था गड्ढा मुक्त, आपने देखा होगा काफ़ी सारी रोड है, ऐसा हमने कहा कि जो भी हमारी रोड्स हैं जिससे कांवड़ में लोगों को निकलना है, ऐसी जो रोड्स हैं जो कि स्मार्ट सिटी के दौरान बन रही थी, वह सब रोड जल्दी से जल्दी, ऐसा हमने कहा था कि वह मोटरेबल हो जानी चाहिए। आज की तारीख में अगर आप कहीं भी गुजरेंगे, लगभग सारी रोड जिसको आप गड्ढा कह रहे थे वह मोटरेबल हो चुकी हैं। सिर्फ शायद एक चिल्काना रोड है जो कि अभी मोटरेबल होना बाकी है, बाकी सारी रोड मोटरेबल है। पुरानी मंडी रेंच मैंने अभी आपको बताया, जो नई सड़क बन रही है उसके निर्माण की गति को तो तेज़ करने की बात कर रहे हैं हम लोग। मोटरेबल हो जाएंगी ऐसा अभी कहना ठीक नहीं है, उसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जो स्मार्ट रोड है, घंटाघर से लेकर कोर्ट रोड तक, कोर्ट रोड से स्टेशन तक, स्टेशन से आगे तक, ये जितनी भी स्मार्ट रोड है इस पर हम कार्य कर रहे हैं और इसको आप देखेंगे 1 या 2 महीने के अंदर जनता को समर्पित करेंगे। अब जब ये रोड बन रही हैं, इस पर काफ़ी सारे अतिक्रमण के चीज़ें थी, मैं उसे अतिक्रमण नहीं कहता, क्योंकि लोगों को पहले स्मार्ट रोड नहीं था, छोटी रोड रही होगी, उनको पानी भरता होगा, उनको धूप आती होगी, उनकी दुकान पर लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती होगी, इसलिए उन्होंने कुछ अस्थायी निर्माण कर लिए थे या अस्थायी निर्माण हो गए थे। तो अब उन अस्थायी निर्माणों को हमने सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना भी की और आपके माध्यम से पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह उन अस्थायी निर्माण को हटा लें, क्योंकि हम उनको विकसित क्षेत्र दे रहे हैं जिसमें हरित पट्टी है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें सर्विस रोड बने हुए हैं, उसमें पार्किंग, जब मार्किंग हो जाएगी तो आप देखेंगे पार्किंग के प्लेसेस हैं, उसमें पैदल चलने वाले को 1.8 मीटर का, जो कि लगभग 1365 लोग प्रति घंटे के हिसाब से अगर गुजरते हैं उसके लिए प्राप्त होता है, वह क्षेत्र दिया गया है। लाइटिंग आप देखेंगे अच्छी लाइटिंग लगी है और जल्दी से बिजली के सिग्नल या जो भी चीज़ें हैं उसको जारी करेंगे, उसको करवाएंगे। तो जी नहीं, सब लोग हमारी प्रार्थना को मानेंगे, आपके माध्यम से सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं वे मानेंगे। मैं अभी सवाल का जवाब बाद में दे देता हूँ। ये इन 3 रोडों को हम जल्दी से जल्दी जनता को समर्पित करना चाहते हैं। एक बड़ा विषय आ रहा था कि हमारा एक पुराना बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, ये जब बना था तो ये बस डिपो हुआ करता था, आज ये रीजन का हेड भी है और ये 6 डिपो को देखता है, बसों की संख्या भी बढ़ी है। ऑफलोड करने के लिए हम निरंतर रीजनल मैनेजर से प्रयास कर रहे हैं, ऑफलोड करने के मेथड अपना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा शामली की बसें हैं जो अभी काशीराम योजना से जाती हैं, तो इसी तरह हम इसको ऑफलोड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी सड़कों पे बसें ना दिखाई दें। और ऐसा हमने आग्रह किया सुनिश्चित करने के लिए कि रात के समय में स्मार्ट रोड पे पार्किंग करके चले जाते हैं लोग बसों की, वह पार्किंग 0 टॉलरेंस है। दिन के समय जो लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, बसों के कारण उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते में इस पर भी हम कोई रास्ता निकालेंगे जिससे वो जो बड़ा गंदा सा लगता है और अपने ट्रैफिक व्यवस्था को अंतर पड़ता है वह ना हो, सुरक्षित हो। इस दौरान जो अभी आप सवाल कर रहे थे मैं उसका उत्तर दे दूं कि जब हम जाएंगे या हमारा अतिक्रमण दस्ता जाता है या हमारे यहाँ नगर निगम के अधिकारी जाते हैं लोगों को प्रार्थना करने कि आप हटा लीजिए, तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है कई बार। तो मैंने अपनी तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश दिए हैं पहले ही दिन से, और मैं पुनः आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी, चाहे वो किसी स्तर का भी हो, उसको किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार करने का बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं है। और मैं आपके माध्यम से पुनः ये बता रहा हूँ कि ऐसा करने में अगर ऐसा कोई करेगा तो उसका जो भी बनता होगा कानून के दायरे में वह सब किया जाएगा। कोई किसी को अधिकार नहीं है किसी को प्रताड़ित करने का, किसी को भी गलत व्यवहार करने का। लेकिन आपसे अपेक्षा करता हूँ, जन जन से अपेक्षा करता हूँ, जनप्रतिनिधि, कुछ ज़्यादातर पत्रकार इस विषय को देखने में अंतर हो जाते हैं, देखने के नज़रिए फ़र्क हो जाते हैं, तो कहीं कहीं छोटे छोटे से कुछ टसल होते हैं, उसको लेके मेरे को नहीं लगता कि हमें अपने परिवार को इस तरह मायामंडित करना चाहिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि हम सब लोग की एक निश्चय है और एक ही निर्णय है कि हम शहर को सुंदर देखना चाहते हैं, एक दिशा में विकास करना चाहते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि को जब भी चाहे वह मुझे निजी रूप से संपर्क कर सकता है, किसी भी बड़े अधिकारी को संपर्क कर सकता है या अपने घर से फ़ोन कर सकता है। मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी प्रमुख लोग, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, कोई समस्या होगी मैं खुद उनके घर आऊँगा और कोई किसी तरह ये इसको मान के चलिए हम ये सब सहने के लिए तैयार हैं कि राजनीतिक दबाव में अतिक्रमण रोका गया, ऐसे ऐसे खबर आता है, फिर आता है कि राजनीतिक दबाव में अतिक्रमण हटाया गया, फिर कमज़ोर हो गया है प्रशासन।
तो कई बार शांत मन से, सरल मन से, पूरी गहराई के साथ, सौम्यता के साथ काम करने होते हैं। और मेरा विश्वास है हम सब लोग उसी शांति, उसी मधुर भाषा के साथ, उसी सौम्यता के साथ, उसी गहराई के साथ बिल्कुल पवित्रता से काम करेंगे। अब मैं सवाल के लिए ओपन हूँ, आप सवाल में से पूछ सकते हैं। अभी आप एक तरफ तो जहाँ एयरपोर्ट की तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ शहर के बीचों बीच रोडवेज का बस स्टैंड संचालित है, जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर तो इसके लिए क्या इस दिशा में अगर आपने सुना हो, जब भी हम चुनाव में थे और भी लोग चुनाव में थे, हमने बार बार अपनी प्रायोरिटी बनाई है। नंबर 1 प्रायोरिटी है बस अड्डे को कहीं स्थानांतरित करना और एक वर्ल्ड क्लास ISBT का निर्माण करना। इसके लिए लगभग 3 जमीन चिन्हित कराई जा चुकी है। मैं निजी रूप से चुनाव जीतने के जस्ट बाद, ओथ लेने से भी पहले, माननीय मंत्री परिवहन से, माननीय विधायक सदर भी, उनके साथ, उनके द्वारा भी संपर्क कर चुका हूँ। उनकी प्रायोरिटी टेबल पे है। जैसे ही ज़मीन चिन्हित हो जाएगी, चिन्हित होते ही ये मानिए कि उसके कार्य करने में अगले 2-1 महीने लगने वाले हैं। और आपको पूरी उम्मीद है 1.5 से 2 साल में एक अच्छा ISBT बस अड्डा मिलना चाहिए। लेकिन तब तक यहाँ से प्रेशर कम हो, यहाँ की लॉगिंग कम हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम हो आपकी व्यवस्था में, उसके लिए कोई अस्थायी हल भी ढूंढ रहे हैं, ताकि वो अस्थायी हल आपको तुरंत दिखाई देने लग जाए। और फिर जब तक हम अस्थायी हल पे जाएँ, हमारे को तब तक भी समस्या ना हो। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, ये बिल्कुल स्पष्टता से मान के चलिए, भ्रष्टाचार से अगर मुझे ज़रा भी पता चलता है भ्रष्टाचार, मेरा कोई टॉलरेंस नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, और इसको मैं पर्सनल लेवल पे लेता हूँ। इसको मैं कानून में, इसको मैं, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा जब मैं बोल के हटूँगा। अगर भ्रष्टाचार मिलता है तो मैं इसे कागजी कार्रवाई, इसको भेज दिया, उसको लिख दिया, इसकी आख्या बिठा दी, मैं इस वाला नहीं हूँ। ये मान के चलो, देन एंड देयर, त्वरित, ऐसा ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नीति के खिलाफ जाता है और नीतिगत कार्य को रोकता है, तो उस भ्रष्टाचार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे वो नज़ीर बने, अगला आदमी भ्रष्टाचार ना करे। ये 32 गाँव को मुख्य धारा में विकास की लाना है। उनकी समस्याएं फ़र्क है। वह सिर्फ सड़क चाहते हैं, नाली चाहते हैं, लाइट चाहते हैं, अंत्येष्टि स्थलों का विकास चाहते हैं, और वह पानी चाहते हैं, वो बच्चियों के स्कूल के पास टॉयलेट चाहते हैं। ये मान के चलिए, ये सब चीज़ें लगभग 1 साल के अंदर आपको बनती हुई दिखाई देंगी। मेयर साहब, यहाँ पर काफी सारे सार्वजनिक शौचालय बने हैं, एक बार उनका निरीक्षण करिएगा और उसमें देखिएगा कितना यूज करने लायक नहीं है। आप सभी का उनका निरीक्षण करके एक बार उनका जो भी है जरूर करेंगे। हम लोग कई जगह पर पब्लिक प्लेसेस पे, जहाँ पर जगह नहीं मिल रही है, उसके लिए डिज़ाइन कराने का हम लोग ने चर्चा किया है कि वहाँ स्पेशली बहनों के लिए, माताओं के लिए टॉयलेट नहीं है, और उसमें पिंक टॉयलेट बनाए जाएं। जो टॉयलेट हैं, कई सारे टॉयलेट हैं, मेरी संज्ञान में ऐसा आया है। आपके माध्यम से मैं उनको सूचित भी करना चाहता हूँ, सचेत भी करना चाहता हूँ। इसे सख्त सचेत माने कि कई लोगों ने टॉयलेट में स्टोर बना लिए हैं, कई टॉयलेट में रात को ताला लगा देते हैं। तो ये बात मान के चलें, अगर सार्वजनिक सुविधा को, सार्वजनिक स्थान को किसी ने भी किया कोशिश, तो एक कब्जे का मामला बनता है और वह तुरंत बुक किए जाएंगे, वह तुरंत पुलिस में जाएंगे। एक प्रश्न ये है साहब, जो आपकी मॉडल रोड बन रही है जीपीए रोड पे, मॉडल रोड आपकी बन रही है, कोर्ट रोड पे आपका फुटपाथ बना, जो मॉडल रोड पे डिवाइडर बना, उससे अच्छी डोल एक किसान अपने फावड़े से बना लेता है, और जो आपने फुटपाथ बनाया उससे अच्छा चबूतरा गाँव में मिल जाता है। ये मैकेनिक कहाँ से लाते हैं आप? मैंने अभी इसको बड़ी गहनता से परीक्षण नहीं किया, लेकिन जो आपने बात रखी है उसको मैं बिल्कुल मन से एक बार उस पर चर्चा करूंगा, ताकि जो आपने बात रखी है, विषय रखा है, वो क्वालिटी को लेकर है प्रोबेबली, या क्वालिटी और डिज़ाइन को लेकर है। क्वालिटी और डिज़ाइन को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। आगे जो भी ये रोड थी, ये बन रही थी, मुझे नहीं जानकारी उतनी, लेकिन अगर इसमें भी कोई ऐसी चीज़ पाई जाएंगी जो कि नॉर्म्स थे क्वालिटी के और डिज़ाइन के, उस नॉर्म से परे पाया जाएगा, तो उस पर जो, अरे यार प्रेस पीछे वाले चुप हो जाओ ना, प्रेस वार्ता में आयो का देखिए, पहला जब मैंने चार्ज लिया तो पहली लाइन बोली कि मुझे जितने भी नाले हैं, जो लगभग 314 हैं मेरे ख्याल नगर निगम में, 300 से ज़्यादा नाले हैं, उनको तुरंत सफाई किया जाए। और ये अब चारों तरफ होती हुई देख रही होगी। हमारी टीम इसको लगातार मॉनिटर कर रही है। जहाँ कहीं नाले पे कब्जा हुआ है, और ये नाले पे कब्जा कोई बाहर से लोग नहीं आते करने, मेरे अपने ही लोग हैं, आपके अपने ही लोग हैं जो करते हैं, दुकान को आगे बढ़ा लेते हैं। और कई जगह उस नाले को दिखा देते हैं, साहब ये तो नाला सूखा हुआ है। तो ये सूखा हुआ नाला दिखाने की बात नहीं है, बात नाले को खुला होने की है, और नाले को अप्रोचेबल होने की, जिससे सफाई की जा सके। तो अभी मैं एक जगह गया घूमने के लिए सुबह, कंपनी गार्डन में, तो एक नाला है जो नवाबगंज से पीछे को आता है। लोगों ने दुकान आगे बढ़ा ली, और उसका मैंने कहा पानी कहाँ लिया, तो उन्होंने अपने घर का पानी पीछे तोड़ा दीवार और कंपनी गार्डन में डाल दिया। उसका रिपेयर करवा रहे हैं, नाले को खुलवा रहे हैं। जहाँ पर भी नाले पर अतिक्रमण पाया जाएगा उसको तुरंत हटाया जाएगा। आप मेरी तरफ से
एक नम्र निवेदन कर दें पूरे समाज को कि प्लीज़ ये नाला आपकी सुविधा के लिए है। मुझे नहीं जानकारी, आपको 2013 जून में जब एक ब्लास्ट आया था जिसने कि तबाही मचाई थी, उस दौरान इन नालों की ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं भी पानी का फ्लो ज़्यादा है, एक जगह से रास्ता खोलिए वो तोड़ जाता है, उसका पानी के बहाव को नहीं रोक सकते। तो इसलिए हम नालों की सफाई करा रहे हैं, नालों को खिलवा रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी और सबका मिलके ये एक दायित्व भी है कि वो नाले को खुला रखें। सफाई प्रॉपर हो रही है पूरे शहर में। भाई मेरी आपसे गुजारिश है, आप गुजरिए, पूरे शहर में नालों की सफाई होती दिखाई देगी। लोगों ने अपनी दुकानें इतनी बढ़ा दी, खंबे भी दुकानों के अंदर चले गए। शहीदगंज में भी सर, और भी खत्ताखेड़ी में भी भैया चले गए हैं, रैंच के पुल पे भी भैया चले गए। उसका क्या है? उसका मैं एक प्रॉपर प्लान आपको जब बना लेंगे, हम लोग प्रॉपर प्लान पे काम कर रहे हैं। एक मिनट अनीस भाई, प्रॉपर प्लान बना लेंगे। खत्ताखेड़ी में भी कर लिए हैं और रैंच के पुल पे भी कर लिए हैं और जितने भी छोटे वाले एरिया हमारे छिपियान में भी कर लिए हैं। तो जब एक प्रॉपर प्लान बना लेंगे तब अब हम ऐसे टारगेट करेंगे अतिक्रमण मुक्त कितना सहारनपुर, वैसे नहीं करेंगे कि एक गए और आ गए। अतिक्रमण मुक्त उस समय अगर आपकी सिफारिश आएगी ध्यान रखिएगा, मैं रुकूंगा नहीं। अभी आपने कहा भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, जी इस जग जाहिर है, सबको पता है नगर निगम के भैया एक मिनट सेक्शन, सबको पता है कि 22% निर्माण में कमीशन, 30% गैराज में कमीशन, 35% जल निगम में कमीशन। इस सार्वजनिक है, किससे छुपा नहीं है, ये लगातार आप भी पता करें तो पता चलेगा, बिना कमीशन के बिल पास नहीं होगा। क्या इसके लिए क्या आप विशेष प्रयास करके खत्म करोगे? जो ये आपने आंकड़े बताए, आपसे मैंने सुने हैं आंकड़े, और मैंने भी कई बार मीडिया के द्वारा इस तरह के आंकड़े उठाते हुए देखा है। ये बात मान के चलिए कि जिस तरह के भी आंकड़े आप बता रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार था। एक प्रधानमंत्री था जो कहता था 1 रुपया चलता है और 25 पैसा पहुँचता है, ऐसा कहता था। 15 पैसा पहुँचता है। तो ये प्रधानमंत्री स्वीकार कर गए थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में कई सारे मेथड होते हैं जिन मेथड से करने से आप ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। पता नहीं आप 30 साल पहले गाड़ी में सफ़र पे कार्य कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम नगर निगम ई निगम बन जाए। ई निगम का मतलब है फेसलेस, ना मेरा कोई लेना देना ना आपका कोई लेना देना, है ना। जैसे मानिए अपना इनकम टैक्स विभाग है, जब रिटर्न आता था तो रिटर्न आने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता था, और अभी आपके खाते में खुद आ जाता है। हम लोग उस दिशा में कार्य करेंगे। और अगर कहीं से भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कहीं से भी इस तरह की कोई भी सूचना प्राप्त हो, आप मुझे तुरंत सूचित कर दें। कोई एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी बाध्यता में आपको नहीं बांधना चाहता। बस जस्ट मुझे सूचित कर दें, मैं फाइल कॉल कर लूँगा और उसको सील कर दूँगा। उसका तबका नहीं, मैं 1 साल पुराना भी फॉरेंसिक ऑडिट कराऊंगा। आपने ई टेंडर की बात करी, ई पेमेंट की बात करी। ई पेमेंट तो अब भी है, उसकी पेमेंट, ई पेमेंट उसका बैंक में जाएगा जो नॉर्म्स पूरी बात करें, नॉर्म्स पूरे करेगा। आपने कहा आपको खबर चले तो आप मुझे बता देना, किसी को खबर चलने, ये तो 2 पक्षों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसका लॉस जो है, जो करप्शन जो हो रहा है, उसकी उंगली कहीं ना कहीं, चाहे मेयर हो चाहे मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं। मैंने आपको जो कह रहा हूँ, ये चीज़ जो बता रहा हूँ, ये चीज़ ऐसी है जो शायद आपकी नॉलेज में घूम फिर के आती होगी। इसके लिए कोई ऐसा विश्वास आप कह रहे हो करोगे तो निश्चित रूप से करोगे तो सामने दिखेगा। देखिए, एक जो भी विभाग है आपने जिसमें बताया, और मुझे भी ऐसी शिकायतें लगातार मिलती हैं, हम उसमें एक चार्टर बनाएंगे। चार्टर होगा कि जब काम हो गया, व्यक्ति ने साइट का निरीक्षण हो गया, क्वालिटी चेक हो गया, उसके बाद एक समय है कि 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, उसके अंदर उसके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। और अगर उसके अकाउंट में उस दौरान पैसे नहीं आए हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए। क्वालिटी ठीक नहीं थी, टेक्निक ठीक नहीं थी। अगर क्वालिटी ठीक नहीं थी, टेक्निक ठीक नहीं थी, सब कुछ ठीक था, तो आपने पास क्यों किया? और अगर ऐसा नहीं था तो आपको नहीं पास करना चाहिए था। उस पर क्यों नहीं आपने बार बार कार्रवाई की? उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया आपने? वो सब कार्रवाई करेंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे, आपके मार्गदर्शन